जय श्री श्याम। आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट सेकेंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 14 रहेगा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भी रियल गैस के बारे में, वास्तविक गैस क्या होती है। ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आदर्श गैस के बारे में डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं भी आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या डिफरेंस होता है। आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या डिफरेंस होता है। भी आदर्श गैस क्या होती है। भी आदर्श गैस के अंदर क्या होता है। भी यह गैस क्या होती है। भी दाब, ताप और आयतन की प्रत्येक दशा में या प्रत्येक कंडीशन के अंदर बॉयल, चालरस व गेल-लूसेक के नियम का पालन करती है। और इसके बारे में क्या बताता है भी ये। और जो आपकी रियल गैस होगी वो क्या है भी निम्न दाब तथा उच्च ताप पर बॉयल, चालरस तथा गेल-लूसेक के नियम का पालन करती है। एक तो ये हो गया अभी आपका। अब दूसरी बात ये क्या बताता है अभी, इनके अणुओं का, आदर्श गैस के अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है भी, या आकार मान लो। अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है। और इनके अणुओं का आकार सूक्ष्म नहीं होता है, कुछ न कुछ जरूर होता है। इसके अंदर क्या भी नगण्य भी मान सकते हैं न के बराबर, बट इसके अंदर क्या भी नगण्य नहीं मान सकते। ठीक है। और इनके अणुओं के मध्य आणविक बल, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आणविक बल नहीं होता है ने, और इनके मध्य के भी आणविक बल अप्लाई होता है। ठीक है। चौथी कंडीशन देखते हैं अभी अपने भी, जब आदर्श गैस के अणु पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं, जब क्या भी आदर्श गैस के अणु जो पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं, तो वो टक्कर क्या होगी भी आपकी प्रत्यास्थ टक्कर होती है। वो टक्कर क्या होती है भी आपकी प्रत्यास्थ टक्कर होती है। और प्रत्यास्थ टक्कर के कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होता है। बिकॉज का निशान आ गया तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या भी नो चेंज, किसी भी प्रकार का क्या भी चेंज नहीं होता है। और इसके अंदर क्या बताता है अभी
भी जब वास्तविक गैस के अणु पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं, जब वास्तविक गैस के अणु पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं तो टक्कर कौन सी होती है भी? आपकी अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। और अप्रत्यास्थ टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा में, अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होता है भी? चेंज होता है। ये था अभी आपका आदर्श गैस और वास्तविक गैस के मध्य डिफरेंस भी, और भी डिफरेंस होते हैं, बट यहाँ पे आज हम इन्हीं का भी क्या भी डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या है भी, एक तो आदर्श गैस समीकरण होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक वास्तविक गैस समीकरण का क्या है भी व्युत्पन्न करेंगे भी, किस प्रकार से वास्तव आदर्श गैस समीकरण और वास्तविक गैस समीकरण में क्या चेंज होता है, और वास्तविक गैस समीकरण को क्या भी वैन डर वाल्स गैस समीकरण भी बोलते हैं, इसको भी क्या भी आज हम डेराइव करेंगे। तो देखते हैं भी वास्तविक गैस के लिए अवस्था समीकरण। तो देखिएगा, वास्तविक गैस के लिए अवस्था समीकरण या वैन डर वाल्स गैस समीकरण या वैन डर वाल गैस समीकरण, ठीक है। आदर्श गैस क्या होती है भी? ऐसी गैस दो दाब, ताप, आयतन की प्रत्येक दिशा के अंदर बॉयल, चालरस, गेल उसेक, या भी बोल सकते हैं दाब ताप का नियम का उसका क्या है भी हर कंडीशन के अंदर क्या भी पालन करती है, वो समीकरण क्या कहलाती है भी? आदर्श गैस समीकरण कहलाती है, आदर्श गैस कहलाती है। और आदर्श गैस के अणु क्या है भी अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिनके कारण क्या उसमें आणविक बल का मान भी क्या होता है भी? शून्य होता है, ठीक है। तो एक आदर्श गैस समीकरण है क्या है भी? अपनी आदर्श गैस समीकरण जो हमने पीछे वाले यूनिट के अंदर डेराइव की थी, PV इक्वल टू RT, ये क्या होता है भी आपकी एक मोल के लिए, एक मोल के लिए। यहाँ पे क्या है? P दाब है, V आयतन है, R गैस नियंत्रक और T क्या है भी? यहाँ पे ताप है। यदि क्या है मोलों की संख्या n हो या n मोल के लिए n मोल के लिए क्या हो जाएगा भी आपका? PV इक्वल टू nRT, और यहां पे R क्या है भी आपका? गैस नियंत्रक, और N क्या है भी आपकी? मोलों की संख्या है, ठीक है। अब एक डिस्कस करता है भी यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, देखिएगा PV RT और दाब P के लिए, यहां से एक मोल के लिए क्या आ जाएगा भी आपका? PV इक्वल टू RT इक्वल टू 1। आदर्श गैस की एक मोल के लिए आदर्श गैस के एक मोल के लिए PV अपॉन RT का P के सापेक्ष ग्राफ खींचते हैं तो हमारा इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है।
पीवी अपॉन आरटी की वैल्यू क्या मान लो क्या भी 1 है, और इसका दाब के सापेक्ष क्या है भी ग्राफ खींचते हैं तो आपका क्या है भी इस प्रकार से प्राप्त होता है। भी आदर्श गैस के दाब के अंदर चेंज करते हैं 1 मोल गैस के लिए, बट तो पीवी अपॉन आरटी का मान क्या रहता है भी कांस्टेंट बना हुआ रहता है। और यही 1 मोल गैस के लिए वास्तविक गैसों के लिए करते हैं। H2 मान लो, CO2 मान लो, तो उसका ग्राफ क्या है भी आपका किस प्रकार से प्राप्त होता है भी इस प्रकार से प्राप्त होता है H2 और ये आपका CO2। ठीक है भी ये क्या है दाब के साथ क्या है भी पीवी अपॉन आरटी का मान क्या होता जाता है भी चेंज होता हुआ जाता है। ठीक है, तो अब एक वास्तविक गैस के बारे में डिस्कस करते हैं भी नेचर के अंदर मानते हैं भी आदर्श गैस क्या है भी एक कल्पना ही है, उसको क्या है भी हमें मान नहीं सकते और भी है ही नहीं। अब आदर्श गैस क्या है भी एक कल्पना मात्र की गैस है, भी ओनली ऑन क्या है भी एक हम कल्पना करते हैं। और क्या होती है भी और वे गैसें विश्लेषण के अकॉर्डिंग बोलते हैं या तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग विवेक गैसें जो आदर्श गैस के समीकरण का पालन नहीं करती हैं, विवेक गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती हैं, वो गैसें क्या कहलाती हैं भी आपकी वास्तविक गैस कहलाती है। विवेक गैस जो आदर्श गैस की समीकरण का पालन नहीं करती है उन गैसों को बोलते हैं भी अपने वास्तविक गैस बोलते हैं। ठीक है, और वास्तविक गैस क्या है भी ठीक है भी वास्तविक गैस क्या होती है भी उच्च दाब व निम्न ताप की कंडीशन के ऊपर वास्तविक गैस क्या होती है भी उच्च दाब व निम्न ताप की कंडीशन के ऊपर बॉयल साल्टर्स के नियम का क्या नहीं करती है भी पालन नहीं करती, और बॉयल साल्टर्स के नियम का पालन नहीं करती है तो वहां पे आदर्श गैस समीकरण को क्या है भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो वहां पे हमारे पास क्या है भी आदर्श गैस समीकरण के अंदर कुछ चेंज होगा और उस समीकरण को बोलेंगे भी वान डर वाल्स गैस समीकरण या वास्तविक गैस समीकरण। तो वो चेंज क्या है भी किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिएगा भी अपना। अब देखिएगा वो फर्स्ट अणुओं का अशून्य आकार, अणुओं का वास्तविक गैसों के अणुओं का कुछ न कुछ क्या होता है भी आकार होता है। ठीक है, और आयतन संशोधन भी इसके बारे में क्या बताता है अभी देखिएगा भी आदर्श गैस में बताता है। पहले आदर्श गैस के बारे में पढ़े भी आदर्श गैस के अंदर अणुओं का आकार क्या होता है भी गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है भी नगण्य होता है। भी दूसरी बात क्या भी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं आदर्श गैस के बारे में क्या बताया भी आदर्श गैस के जो अणुओं का आकार होता है वो क्या होता है भी अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, जिसके कारण आदर्श गैस के उन अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है भी नगण्य के बराबर होता है, भी वहां पे नए के बराबर होता है।
ठीक है, कहने का मतलब आदर्श गैस के अणुओं का आकार क्या होता है भी, सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म होने के कारण इन अणुओं का आयतन, इन अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में, कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बल्कि वास्तविक गैस के बारे में क्या बताता है अभी, बल्कि वास्तविक गैस के बारे में उच्च दाब व निम्न ताप की कंडीशन के ऊपर, निम्न ताप के ऊपर कंडीशन के ऊपर भी इन गैसों के अणुओं का, अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, क्या बताता है भी वास्तविक गैसों के बारे में, क्या बताता है भी वास्तविक गैस के जो अणु होते हैं उनका आकार क्या होना है भी, कुछ न कुछ आकार होता है, जिसके कारण क्या है भी उच्च दाब व निम्न ताप की कंडीशन के ऊपर इन गैसों के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। ठीक है, भी इन गैसों के अणुओं का जो आयतन होगा वो गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होता है भी, नगण्य नहीं होता है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा भी आपका, एक मिनट रुकिएगा, भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा भी जो गैस के को जो गैस का जो अकुल आयतन होगा उसको क्या है, क्या भी अणु होंगे वो उस आयतन को क्या भी कुछ न कुछ क्या कर लेंगे भी, घेर लेंगे भी। गैस के जो कुल आयतन को क्या है वे जो वास्तविक गैस के जो अणुओं का आयतन है वो क्या है भी कुछ न कुछ क्या घेर लेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगी भी, कुल आयतन में कमी हो जाएगी, कुल आयतन में कमी हो जाएगी, और उस कमी के कारण जो प्रभावी द्रव्यमान होगा भी, प्रभावी आयतन होगा जहां पे क्या भी गैस के अणु गति कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा अभी V माइनस बी, जहां पे गैस के अणु क्या है भी गति कर सकते हैं। और यहां पे जो B की वैल्यू है उसको आप डिनोट करते हैं B, गैस के अणुओं के आयतन का 4 गुना होता है। B गैस के अणु का आयतन हो गया 4/3 पाई r क्यूब, और यहां पे क्या हो गया अभी n टोटल अणुओं की संख्या होगी और इसका 4 गुना होता है। भी इतनी क्या होगी भी गैस के कुल आयतन या जो प्रभावी आयतन प्राप्त होगा वो क्या होगी, B की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है भी आदर्श गैस मीकेन के अंदर जो PV = RT है उसके अंदर क्या होता है भी V में क्या होना चाहिए भी, चेंज होना चाहिए। V में क्या होना चाहिए भी, चेंज होना चाहिए। एक बार थोड़ा और बता देते हैं भी आपको भी आदर्श गैस के अणुओं का आकार क्या होता है भी, सूक्ष्म होता है, जिसके कारण अणुओं का आकार क्या होता है भी, सूक्ष्म होता है, जिसके कारण अणुओं का जो आयतन होगा वो भी क्या होगा भी बहुत कम होगा, न के बराबर होगा। तो इसके कारण क्या है भी गैसों के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या है भी हम नगण्य मान लेते हैं। भी गैसों के अणुओं का जो कुल आयतन होगा वो गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या मान लेंगे भी, नगण्य मान लेंगे। बट वास्तविक गैसों के लिए क्या बताता है भी, वास्तविक गैसों के अणुओं का आयतन क्या होता है भी, कुछ ना कुछ जरूर होता है। भी वास्तविक गैसों के क्या है भी अणुओं का आयतन क्या होता है भी, कुछ न कुछ क्या होता है भी जरूर होता है,
जिसके कारण इनके अणुओं का आयतन क्या होता है, गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होगा। गैस के क्या है, कुल आयतन की तुलना में क्या होगा, नगण्य नहीं होगा, क्योंकि गैस के जो अणु है वो अपने आकार के कारण क्या है, गैस के कुल आयतन को क्या है, कुछ न कुछ क्या है, घेर लेते हैं, जिसके कारण क्या है, गैस के अणु उस आयतन के अंदर गति करते हैं, तो उस आयतन में क्या हो जाएगी, कुछ न कुछ क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वो कमी क्या है, v माइनस बी से गैस का जो प्रभावी आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका v माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, आपके जो बी फैक्टर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, गैस की कुल आयतन होगा, गैस के अणुओं का जो कुल आयतन होगा उसकी 4 गुना होगी। ठीक है, अब क्या है सेकंड पॉइंट देखते हैं अपना आणविक बल। या दाब संशोधन करते हैं, उसके अंदर क्या है, आपको क्या बताता है, वो देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम आणविक बल और दाब संशोधन के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, आदर्श गैस के अंदर क्या होता है, अणु क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। आदर्श गैस के अंदर क्या होता है, अणु क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण क्या हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या है, आणविक बल नहीं लगता है। दोबारा देखिएगा, आदर्श गैस के अंदर क्या है, अत्यंत अणु सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण क्या है, उन अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल नहीं लगता है। बट वास्तविक गैसों के मध्य अणुओं का आकार होता है, तो उसके अंदर क्या है, अंतर आणविक बल क्या है, जरूर लगेगा। तो उस बल के बारे में क्या है, दाब के अंदर किस प्रकार से चेंज होता है वो डिस्कस करते हैं। अब ये मान लो आपका कोई पात्र है, उसके अंदर क्या है, गैस के अणु है। वास्तविक गैसों के अंदर क्या है, गैसों के अणुओं का आकार क्या है, कुछ न कुछ जरूर होता है, जिसके कारण क्या है, आदर्श गैस की अपेक्षा जो आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है गैस के आयतन के अंदर। अब क्या बताता है, वास्तविक गैस के अंदर एक बात है, यहाँ पे कोई जब पात्र की दीवार से कोई दूर क्या है, कोई अणु है, तो उसके ऊपर सभी दिशाओं से क्या है, सभी दिशाओं के अंदर अणु है, वहां पे क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अपनी चारों तरफ से क्या है, उसको खींचेंगे, तो वहां पे क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, इस कंडीशन के ऊपर परिणामी आकर्षण बल क्या होगा, आपका शून्य होगा। ठीक है, और ये बताता है जब अणु पात्र की दीवार से टकराने की स्थिति में होता है, जब अणु क्या है, पात्र की दीवार से टकराने की स्थिति में होता है, तो उस कंडीशन के ऊपर वहां पे भी क्या है, आकर्षण बल लगेगा। बट क्या है, सभी दिशाओं से समान रूप से आकर्षण बल नहीं लगता है, तो यहां पे जो परिणामी आकर्षण बल होगा, उसका परिणामी आकर्षण बल का मान शून्य नहीं होगा। परिणामी आकर्षण बल का मान क्या होगा, शून्य नहीं होगा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब ये बताते हैं, इसकी आदर्श गैस से तुलना करते हैं।
ठीक है। भी आदर्श गैस से तुलना करते हैं तो एक बात हमारे सामने आती है, जब आदर्श गैस के अणु पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं, भी यहां पे पात्र की दीवार पर फोर्स लगाएंगे, यहां से आएंगे फोर्स लगाएंगे, तो वहां से जो फोर्स का मान होगा और जो वास्तविक गैस के क्या है भी अणु पात्र की दीवार पर फोर्स लगाएंगे, उससे क्या है भी आदर्श गैस के फोर्स का मान क्या होगा भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? भी आदर्श गैस के अंदर क्या होता है भी, ये मान लो यहां से जो अणु आया वो टक्कर करेगा, सीधा फोर्स लगाएगा, उसके ऊपर क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी आकर्षण बल नहीं लगेगा। बट यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा तो उसको क्या है भी कुछ जो आकर्षण बल है वो अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, जिसके कारण क्या पात्र की दीवार पर जो वास्तविक गैसों के लिए फोर्स लगेगा वो आदर्श गैस की अपेक्षा क्या होगा भी कम होगा। और आदर्श गैस की अपेक्षा फोर्स कम होगा तो वहां पे दाब भी क्या होगा, कम होगा। दाब भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और दाब कम होगा तो उसके अंदर भी दाब में जो कमी होगी आदर्श गैस की अपेक्षा, वो कमी क्या होगी भी A/V² के बराबर होगी। V यहां पे क्या है भी गैस का आयतन है और A कोई क्या है भी नियतांक है। A क्या है भी यहां पे कोई नियतांक है। क्लियर बात है? थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, भी आदर्श गैस के अंदर क्या होता है भी अणु का आकार क्या होता है भी अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसके कारण उस पे के किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं लगता। बट क्या होता है भी इसके अंदर अणु का आकार क्या है कुछ न कुछ होता है, तो इसके अंदर चारों तरफ से आकर्षण बल लगता है। यदि पात्र की दीवार के बीच क्या है भी कोई अणु है तो वहां पे जो परिणामी आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, चारों दिशाओं से उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो शून्य हो जाएगा। जब क्या है उसके नजदीक है तो वहां पे क्या भी परिणामी आकर्षण बल का मान क्या है भी शून्य नहीं होगा। और जब पात्र की दीवार से टक्कर करते हैं तो आदर्श गैस के अंदर तो क्या है अणु सीधा टक्कर मारेगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। बट यहाँ पे क्या है फोर्स क्या है उसको वापस खींचने की कोशिश करेंगे, जो आकर्षण बल के कारण फोर्स लग रहा है, जिसके कारण क्या है वास्तविक गैस के फोर्स में क्या है आदर्श गैस की अपेक्षा क्या हो जाएगी भी कमी हो जाएगी। ठीक है, और जिसके कारण क्या है दाब में कमी होगी और वो कमी क्या है भी A/V² के बराबर होगी। और जिसके कारण क्या होता है भी वैन डर वाल्स समीकरण के अंदर जो आदर्श गैस का दाब होता है वो P/A/V² के क्या होता है भी बराबर होना चाहिए। भी कमी होगी, उस कमी को पूर्ति करने के लिए जो दाब होता है वो P+A/V² के क्या है भी बराबर होना चाहिए, जिसके कारण क्या है भी आपके सामने जो आदर्श वास्तविक गैस समीकरण प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी भी PV = क्या होता है भी RT होता है आदर्श गैस समीकरण 1 मोल के लिए, तो यहां से चेंज होगा तो P/A/V², V - B = RT, क्योंकि इसके अंदर दाब फैक्टर के अंदर भी चेंज होगा और आयतन फैक्टर के अंदर भी चेंज होगा। तो ये कहलाती है भी वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण या वैन डर वाल गैस समीकरण कहलाते हैं। और यहाँ पे जो A और B के मान होते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट दिए गए हैं भी A और B के मान होते हैं, वो अलग अलग गैसों के लिए क्या होते हैं भी अलग अलग होते हैं। तो आज हमने क्या है भी वैन डर वाल्स गैस समीकरण को क्या भी डेराइव किया। ये तो क्या होती है भी आपकी आदर्श गैस समीकरण और ये होती है भी वास्तविक गैस समीकरण। ये तो होगी भी आपकी आदर्श गैस के लिए और ये होगी भी वास्तविक गैस के लिए। और आदर्श चेंज क्यों हो जाता है भी इसके अंदर अणुओं का आकार क्या है भी शून्य नहीं हो, भी शून्य के बराबर नहीं होता, कुछ न कुछ अणुओं का आकार होता है। तो आयतन में अंदर कमी हो जाएगी और दाब के भी फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होगी दाब में भी कमी हो जाएगी। तो इसके कारण क्या है भी
हमारे सामने क्या है अभी वान डेर वाल्स गैस समीकरण क्या है अभी प्राप्त होती है, और आगे डिस्कस करते हैं अभी हम अगले लेक्चर के अंदर।